इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक अजनबी एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने सारे कपड़े निकालने पर मजबूर कर देता है। लेकिन उस लड़की का फ्रेंड उस आदमी के घर जाकर उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही करता है जैसा उस आदमी ने उस लड़की के साथ किया था। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जॉर्जिया के जंगलों में तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। इसमें दो लड़के होते हैं जिसमें एक का नाम डैनियल और दूसरे का क्रिश होता है, जबकि इनके साथ जो लड़की है उसका नाम एलिसा है। अब रास्ते में डैनियल गाड़ी को रोककर हल्का होने के लिए चला जाता है। तो अब क्रिस एलिसा से पिछली रात के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एलिसा उससे कहती है कि पिछली रात जो भी कुछ हुआ वो सब एक गलती थी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और जंगल में आगे जाकर एक जगह पर गाड़ी को रोक देते हैं। अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर डैनियल अपने दोस्तों को बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर रशिया ने बहुत सारे बॉम्ब गिराए थे। आगे सीन में हमें पता चलता है कि डैनियल और एलिसा दोनों ही बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन उनको करीब आता हुआ देखकर क्रिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब रात को ये लोग टेंट लगाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन क्रिश को उदास देखकर डैनियल उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब वो उससे कहता है कि तुम दोनों ही बहुत जल्द शादी करने वाले हो, इसलिए तुम मेरे बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह होती है और क्रिश देखता है कि एक आदमी उनके बैग से कुछ सामान को निकाल रहा है। अब क्रिश को लगता है कि ये आदमी चोर है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन वो आदमी क्रिश से कहता है कि मेरा नाम डेवी है और मैं डैनियल का दोस्त हूँ। पर क्रिश उसको नहीं जानता था, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। लेकिन तभी यहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो क्रिश को रोक देता है। इसके बाद डैनियल क्रिश को बताता है कि मैंने ही डेवी को यहाँ पर बुलाया है जिससे वो हमारी पिक्चर को क्लिक कर सके। अब डैनियल डेवी और क्रिश का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद डेवी उन तीनों की ही पिक्चर क्लिक करने के लिए उन्हें तीनों को ही एक लाइन में खड़ा होने के लिए बोलता है। अब ये तीनों ही एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी पिक्चर अच्छे से क्लिक करने के लिए डेवी इनसे इधर उधर होने के लिए बोलता है। अब ये तीनों जब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और डेवी इनकी पिक्चर क्लिक करने लगता है, तब वो कैमरे में देखता है कि क्रिश के पैर के नीचे कोई चीज है। इसलिए वो क्रिश से हिलने के लिए मना करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पैर के नीचे बॉम्ब है। लेकिन जब डैनियल चेक करता है तब उसे पता चल जाता है कि उसके पैर के नीचे एक लैंड माइन है। अब डेवी उन तीनों से कहता है कि इस लैंड माइन को निकालने के लिए हमें किसी की मदद लेनी होगी और ऐसा करने के लिए 4-5 घंटे का टाइम लग सकता है, इसलिए वो क्रिश से वहीं पर खड़े रहने के लिए बोलता है। इसके बाद वो किसी से मदद लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब ये सब देखकर एलिसा काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो डैनियल से कहती है कि तुम्हें क्रिश के पास से हट जाना चाहिए। लेकिन डैनियल उससे कहता है कि मैं क्रिश को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, जबकि क्रिश भी डैनियल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर वो उसकी भी बात नहीं मानता है और डैनियल एलिसा पर भी गुस्सा करता है, जिससे एलिसा यहाँ से चली जाती है। अब एलिसा को मनाने के लिए डैनियल उसके पीछे आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फोन पर सिग्नल आ चुका है। ये देखकर एलिसा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोई ना कोई मदद के लिए जरूर आ जाएगा। अब डैनियल किसी से फोन पर बात करने लगता है और यहाँ पर कोई बॉम्ब एक्सपर्ट भेजने के लिए कहता है, लेकिन बात करते समय डैनियल एलिसा को बताता है कि ये लोग तुम्हारी वजह से हमारी मदद करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम कॉल गर्ल की मदद नहीं करते हैं। अब डैनियल फिर से क्रिश के पास आ जाता है और यहाँ पर एलिसा डैनियल से कहती है कि मैं शादी से पहले तुम्हें ये सब बताने वाली थी, पर डैनियल उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन अभी तक हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि क्रिश एलिसा से जब उस रात के बारे में पूछ रहा था, तब हमें ये बात समझ आती है कि उस रात ये दोनों ही इंटीमेट हुए थे। लेकिन उस रात के बारे में डैनियल को पता चल चुका था और डैनियल ने ही ये ट्रिप प्लान की थी, जिससे वो इन दोनों को यहाँ पर लाकर इन दोनों से ही बदला ले सके। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये लैंड माइन भी डैनियल ने ही बिछाई थी और डेवी जो कि डैनियल का दोस्त था वो भी उसी के साथ मिला हुआ था। इसके बाद डैनियल एक झाड़ियों की ओर जाने लगता है और वहां से एक फावड़ा लेकर आता है। इसके बाद वो एलिसा से कहता है कि अगर तुम क्रिश को बचा सकती हो तो तुम बचा सकती हो। अब वो ये कहकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलिसा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है। अब आगे जाकर उसे डेवी भी मिल जाता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था और ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। अब डैनियल के जाने के बाद एलिसा उस लैंड माइन को निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। अब डैनियल उसके लिए जो फावड़ा छोड़कर गया था वो उस फावड़े से उस लैंड माइन को खोदकर निकालने का फैसला करती है, पर तभी यहाँ पर एक शिकारी आ जाता है जिसका नाम एलिया है और उसका कुत्ता क्रिश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एलिसा उस कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर उस शिकारी को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की तरफ गन तान लेता है। लेकिन एलिसा एलिया को समझाने की काफी कोशिश करती है कि उसके दोस्त का पैर एक लैंड माइन के ऊपर आ चुका है, इसलिए
तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। पर एलिया उसकी बात का यकीन नहीं करता है। उसे लगता है कि इन दोनों ने किसी को मारकर यहाँ पर दफना दिया है। लेकिन एलिसा एलिया को समझाने की काफी कोशिश करती है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो एलिसा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद एक ही शर्त पर करूंगा, अगर तुम मुझे सच बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर फंसे कैसे हो। लेकिन एलिसा उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिस पर वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है। इसलिए एलिसा को मजबूरी में सारा कुछ सच बताना पड़ता है। यहाँ पर एलिसा उसे बताती है कि मेरे मंगेतर को इस बात का पता चल चुका था कि हम एक रात इंटीमेट हुए हैं, इसलिए वो हमसे बदला लेने के लिए हमें यहाँ पर फंसा कर चला गया है। अब वो एलिसा से कहता है कि तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा। तब एलिसा उससे कहती है कि मेरे पास जो भी सामान है वो तुम ले सकते हो। इसलिए एलिया खुश होकर उसके बैग को चेक करने लगता है, जिसमें उसे एलिसा का एक अंडरवेयर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और एलिसा से कहता है कि तुमने जो अंडरवेयर पहन रखा है वो तुम्हें उतार कर मुझे देना होगा। ये देखकर क्रिश को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिया को अपने पास बुलाकर अपने सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड उसे दे देता है। लेकिन एलिया को ये सब नहीं चाहिए था। अब मजबूरी में एलिसा को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो टेंट के पीछे अपना अंडरवेयर उतारने के लिए जाने लगती है। पर एलिया उससे कहता है कि तुम्हें यहीं पर उतारना होगा। अब एलिसा उसके सामने ही उतारने लगती है और उतारकर उसको दे देती है। इसके बाद एलिया लैंडमाइन को निकालने के लिए एक गड्ढे को करने लगता है, लेकिन तभी एलिसा को एक फोन की आवाज आती है जो कि एलिया के बैग से आ रही थी। इसलिए एलिसा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना फोन यूज करने दे, जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन एलिया फिर से उसके सामने एक शर्त रखता है। वो उसके अंडरवेयर को फेंककर उससे कहता है कि तुम्हें ये कुत्ते की तरह उठाकर मेरे पास तक लाना होगा। पर एलिसा ऐसा करने के लिए मना कर देती है, इसलिए वो खुद से ही गड्ढे को खोदने लगती है। लेकिन एलिसा बुरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए वो फिर से उसकी बात मान लेती है और वो वैसा ही करती है जैसा एलिया उससे करने के लिए बोल रहा था। इसके बाद एलिया उसे अपना फोन यूज करने के लिए दे देता है। अब एलिसा एक इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है और उससे मदद मांगने लगती है। पर दूसरी तरफ से जो ऑफिसर बोल रहा था उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, वो सिर्फ जॉर्जियन ही समझ सकता था, इसलिए वो एलिया से ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। पर एलिया फिर से उसके सामने एक शर्त रखता है। वो उससे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। लेकिन एलिसा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा करने के लिए मना कर देती है। अब दूसरी ओर से वो ऑफिसर उनसे बार बार रिप्लाई करने के लिए बोल रहा था, इसलिए एलिया उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुम्हें उसका रिप्लाई करना चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे। यहाँ पर फिर से वो एलिसा के सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी ओर से ऑफिसर जितने सवाल पूछेगा हर एक सवाल पर तुम्हें अपना एक कपड़ा उतारना होगा। इसलिए मजबूरी में एलिसा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब दूसरी ओर से ऑफिसर जब उससे एक सवाल करता है तो इसके बदले में उसे अपना टॉप उतारना पड़ता है। लेकिन ऑफिसर अगला सवाल नहीं करता है, जिस पर एलिया गड्ढे को फिर से खोदने के लिए जाने लगता है। पर तभी ऑफिसर की आवाज आती है और वो उससे दूसरा सवाल करने लगता है। लेकिन एलिसा काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो अपने कपड़े नहीं उतारना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करने के लिए मना कर देती है। लेकिन एलिया उसके ऊपर गन तान लेता है, पर क्रिश उसे अपनी बातों में लगाकर एलिसा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब एलिसा यहाँ से भाग जाती है, लेकिन एलिया अपने कुत्ते के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ से चला जाता है। अब क्रिश देखता है कि एलिया की गन यहीं पर गिर गई है, इसलिए वो एक चेन की मदद से उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अब एलिया एलिसा को पकड़ लेता है और उसे वापस यहाँ पर लेकर आ जाता है। लेकिन क्रिश उसके ऊपर गन तानकर उसे एलिसा को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो क्रिश की बात नहीं मानता है और एलिसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब क्रिश जैसे ही एलिया को मारने के लिए गोली चलाता है, एलिया का कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो गोली एलिसा के लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वो लैंडमाइन खराब थी, क्योंकि क्रिस का पैर हटने के बाद भी वो ब्लास्ट नहीं होती है। इसके बाद हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्रिश को देखते हैं। यहाँ पर क्रिश एक लेडी से बात कर रहा था और वो उसको बताता है कि वो एक टूरिस्ट है और अपना रास्ता भटक चुका है। इसलिए वो लेडी उससे कहती है कि वो उसको एक मैप प्रिंट करके देगी, जिसकी मदद से वो यहाँ से जा सकता है। इसके बाद वो क्रिश को अपने घर बुला लेती है और एक मैप प्रिंट कर देती है। अब मैप लेने के बाद क्रिश यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे लंच करने के लिए रोक लेती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये घर एलिया का है और एलिया की फैमिली में उसकी वाइफ और एक बेटी है। अब एलिया जब घर आता है तो वो क्रिश को देखकर काफी हैरान होता है, इसलिए वो किसी बहाने से उसे नीचे चलने के लिए कहता है। अब नीचे जाने के बाद एलिया क्रिश से कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी देर में अकेले में मिलता हूँ। इसके बाद क्रिश यहाँ से चला जाता है। अब एलिया जब अपनी फैमिली के साथ होता है तब क्रिस फिर से वापस आ जाता है। ये देखकर एलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए अपनी गन लेने के लिए चला जाता है। लेकिन क्रिस के पास भी गन थी और वो उसका इस्तेमाल करके एलिया के दोनों पैरों पर गोली मार देता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ और बेटी से उसे सोफे पे बैठाने के लिए कहता है। अब क्रिस एलिया को एलिसा की वही अंडरवेयर दिखाता है जो उसने एलिसा से निकालने के लिए कहा था। अब एलिया ये देखकर अपना गुनाह कबूल करता है और वो क्रिस से कहता है कि उस दिन वो नशे में था और उससे नशे में ये सब गलती हुई। लेकिन क्रिस उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी के साथ वो सब करने वाला था जो उसने एलिसा के साथ किया। इसलिए वो गन के अंदर एक रैंडम गोली डालता है और उसकी बेटी से कहता है कि हर बार गोली चलने पर तुम्हें अपना एक कपड़ा उतारना होगा
और गोली चलने से पहले अगर तुम अपने सारे कपड़े उतार देती हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अब पहले राउंड में गोली नहीं चलती है इसलिए वो अपना टॉप उतार देती है, लेकिन दूसरे राउंड में गोली चल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बाद में क्रिस को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जबकि क्रिस एक सीधा साधा लड़का था लेकिन हालात ने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।